हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है वो परमानेंट लीजिएगा, गाइडेंस स्टोर पर लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने टैप इन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। ठीक है, पेज पर चैनल पर नया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाइप का ऑप्शन दे रखा है तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि आपके लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, स्ट्रेटेजी, डोर टू रोमांस। ओ वाह, क्या बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे है कि आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन भी लौट के आ सकता है, कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है, पास्ट का पर्सन है। हो सकता है आपको कोई विजन आ रहे हैं, ये पर्सन आपको ड्रीम में दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है एंड बॉटम टैक में यहाँ पे आया है मैजिशियन एंड मिरर, एंड यहाँ पे है ब्लूसम अबंडेंस। तो मुझे लग रहा है प्यार के मामले में आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी मिंगल थे या किसी और के साथ इन्वॉल्व थे तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको विजन आ सकते हैं, आपको इंट्यूशन आ सकती है, या फिर आपका 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम आने लग जाएंगे, या फिर आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी एक्टिवेट हो जाएगी, आपको महसूस होने लग जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ प्लान किया था लव लाइफ को लेके या शादी को लेके, कुछ ऐसी चीज़ को लेके जहाँ मतलब आपने कुछ स्टडी की थी। हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग भी आ रही है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है, मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान किया था ट्रैवलिंग करने का, आउट ऑफ इंडिया जाने का। ठीक है, या फिर आपने देश भ्रमण करने का डिसीजन लिया है, या कोई ऐसा मतलब इंडिया घूमना है या फिर ट्रैवलिंग करनी है। ठीक है, या कहीं नई स्ट्रेटजी हो सकती है जो कहीं ना कहीं वो फुलफिलमेंट होती नज़र आ रही है। आपका ड्रीम कुछ है, ऐसा ड्रीम है जो फुलफिलमेंट होते नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये ट्रैवल के दौरान हो सकता है, जो आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं ट्रैवल के दौरान आपकी लाइफ में ये ड्रीम पूरा होता नज़र आ रहा है। और ट्रैवल के दौरान आप किसी ऐसे पार्टनर से मिल सकते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रोमांस भरेगा, बहुत ज़्यादा प्यार भरेगा, या आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, बहुत ज़्यादा रोमांस आएगा। ठीक है, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है, यानी कि आप मैजिशियन फॉर्म में हैं, आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, बट आपको सही मतलब आप जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही गलत दोनों ही मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वाइसली मैनिफेस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो रही है, आपका 7 चक्रा काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, आपको विजन आएंगे, आपकी कहीं कि आपको डेजा वो फीलिंग आ सकती है, या आपको विजन नज़र आ सकते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं उनके विजन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपकी साइकिक पावर आपकी इनहेंस होने वाली है, आपकी साइकिक पावर बढ़ने वाली है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं कुछ ऑकल्ट साइंस में भी आप जा सकते हैं, आप ऑकल्ट साइंस सीख सकते हैं, या आपकी ऑकल्ट साइंस में दिलचस्पी बढ़ सकती है। टैरो कार्ड रीडिंग आप बहुत देखते होंगे, या देख देख के सीख गए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपने सीखने का प्रयास किया होगा कुछ ऑकल्ट, यानी कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों में एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऐसी यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं सोल एक्टिवेशन हो रहा है, या फिर इनकरेशन हो रहा है, जहाँ मतलब आप एक स्तर ऊपर उठ रहे हैं, एक स्तर ऊपर उठ रहे हैं, या फिर आपका जो विजन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आप और भी ज़्यादा मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है मैजिशियन एंड द मिरर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मास्टर बनने वाले हैं अपने हुनर में, अपने काम में, अपनी फील्ड में, जो भी आपकी जो भी फील्ड है। ठीक है, पर ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ साइकिक एबिलिटीज़ वाली फील्ड आपकी हो सकती है, तो उसमें और भी ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। ठीक है, आपकी काबिलियत काफ़ी इन्हेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ती नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे और सीखना है, कुछ और लर्न करना है, कुछ और स्किल डेवलप करनी है। ठीक है, और आपकी रुचि करने की ऑकल्ट साइंस पे भी जाएगी। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, नंबरोलॉजी सीख सकते हैं, टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, रेकिंग हीलिंग सीख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, मिस्टीरियस वाली चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है बहुत वाइब्रेंट होने वाला है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। यस, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे आपकी पावर आपको दी जा रही है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों की मदद करें, अपनी पावर से लोगों की मदद करें। ये मतलब हीलर का काम हो सकता है, आप हीलिंग फील्ड में से हो सकते हैं, या हीलिंग काम करें। ठीक है, वेल बीइंग बने, कहने के जगत कल्याण करें। ठीक है, समाज कल्याणी कार्य करें। इस तरह की कुछ ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको वो पावर दी जा रही है, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओके, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपका जो उद्देश्य है वो आपका कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, जो आपने कभी देखा था कि मुझे
वेलफेयर बनना है, वेलनेस करना है, ठीक है, जगत कल्याण करना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है ना, डॉक्टर भी आप हो सकते हैं, डॉक्टरी आप कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है वो इन्हेंस होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ है, जो आपकी सोल से जुड़ा हुआ है, सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको पावर दी जा रही है। यस, ओके। सेकंड यहाँ पे है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, या बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जैसे कि मैंने कहा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो अच्छे स्ट्रेटजी होगी उसमें ही आप आगे सफलता आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे है कि आप कहने की कुछ ऐसी स्टडी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जहाँ मतलब आपकी वो सक्सेसफुल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप अपने जर्नल लिख सकते हैं, आपके जो विज़न है आप लिख सकते हैं, आपके जो प्लान है, आपके जो ड्रीम प्लान है उन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है, जर्नल आप स्टडी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सफलता के रूप में आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आप एक मैजिशियन फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, सेकंड चीज़ यहाँ पे है कि आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछों के लिए यहाँ पे कहने की आपके पास्ट के पर्सन लौट के आ सकते हैं, जिनके साथ आपकी एक केमिस्ट्री रही है, बट आप उनके साथ कनेक्शन में नहीं आए हैं। ठीक है, या किसी किसी के साथ आपका ऐसा हो सकता है जिनके साथ आप कहने की लाइकिंग एनर्जी थी, बट नॉट इन गेटिंग रोमांस। ठीक है, आप उनके साथ रोमांस में नहीं आए, उनके साथ आप इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके साथ लवर्स नहीं बने, तो यहाँ पे आप उनके साथ आपका चांसेस बनेगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, भर भर के रोमांस आ रहा है, यानी कि आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको इमोशनली समझेगा, आपके लिए इमोशनली वल्नरेबल रहेगा, आपके लिए इमोशनली ओपन अप रहेगा, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेगा। ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये मेजर एनर्जी जो मैंने आपको रीड की है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या आ रहा है। ठीक है, अभी तक आपके साथ रीडिंग ग्रेजुएट करती है, लेट मी नाउ। ठीक है, आगे जरूर देखिएगा। देखते हैं अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स। यस, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। जो भी आपने ड्रीम देखे हैं, जो भी आपने ऐसी चीज़ें देखी है, जी हाँ मुझे अब ये चीज़ चाहिए, ठीक है, वो 1 बाय 1 आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। ओके, पेज ऑफ सोर्स, या कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई प्यार लेके आपकी लाइफ में आ रहा है, कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप किसी का कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे थे, किसी का ड्रीम देख रहे थे, या किसी के बारे में सोच रहे थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। यस, वाओ, ओके, कोई नया पर्सन भी है, और कोई दोस्त भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि जिसके साथ आपका रोमांस नहीं चला है, बट ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन रही है, या वार्तालाप रही है, या फिर लाइकिंग रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आपके साथ रोमांस में इंडल्ज होंगे। ठीक है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो आपकी लाइफ में रिटर्न बैक कर रहे हैं, एक पैशनेट के साथ आ रहे हैं, और काफ़ी सारे ड्रीम के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ वार्तालाप करेंगे, और आपके साथ मतलब एक डेटिंग प्लान हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ठीक है, आप चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, चाहे कैसे भी सिंगल हो आप, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई लौट के आ रहा है और कोई नया पर्सन भी आ रहा है, कि दोनों ही एनर्जी यहाँ पर है। न्यू पर्सन की एनर्जी है, पास्ट की पर्सन की एनर्जी है। पास्ट मतलब ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका दोस्त हो सकता है, या आपका कलीग हो सकता है, जिसके साथ आप पसंद थे, फिर पर बताया नहीं, आगे बढ़ा नहीं। ठीक है, यस, अगेन कम्युनिकेशन एंड यहाँ पर बैलेंस। ओके, या काफ़ी संतुलन आ रहा है आपके लाइफ में, बैलेंस आ रहा है प्यार को लेके। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड। वाओ, हो सकता है कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। अगर आप डिस्टेंस में किसी के साथ डिस्टेंस मोड पे हैं, या डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, तो उसके साथ आपका डिस्टेंस का ख़त्म होगा। ठीक है, उसके साथ आपका कहीं ना कहीं अब दूरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डियर जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुलन आ रहा है, आपका भाग्य आपके साथ देने वाला है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मतलब आप मैनिफेस्ट करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो भी आपने विश की थी प्यार को लेके, करियर को लेके, या अपनी लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा प्यार जो है, जो आप संतुलन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें संतुलन होती नजर आ रही है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड संतुलन का कार्ड है यहाँ पे। इमोशन बैलेंस, ठीक है, इमोशन स्टेबिलिटी, या कह सकते हैं हार्ट और दिल की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लव लाइफ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन जनरली ब्रेकर्स हो सकते हैं, कैंसर का पाइसेस हो सकते हैं, इरिजियो साइटेस हो सकते हैं, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे यूनियन होता नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में यूनियन होता नजर आ रहा है। जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, और जो भी आपके ड्रीम है आप मिलकर साथ पूरा करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी हताश रहे हैं, आपने काफ़ी जगलिंग की है अपने लव लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, तो वहाँ पर जगलिंग खत्म होती नजर आ रही है, यानी कि आप बैलेंस करते नजर आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, यस, लेट्स सी कि और कौन है ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति, आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते, इनके साथ आपका किस तरीके का कनेक्शन रहेगा। ठीक है,
ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी आप जानते हैं, किसी किसी के लिए आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, यू ऑलरेडी नाउ दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छी कम्युनिटी हो सकती है आप दोनों की, अच्छा जैसे कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हो, ट्रैवल के माध्यम से जुड़े हो, काम के माध्यम से जुड़े हो, किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हो, बट यू ऑलरेडी नाउ दिस पर्सन। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। आपसे एज छोटे हो सकते हैं ये, या फिर यूथफुल एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी who is this person is coming into my viewers life। देखिए आप किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर आने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉटम टैक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर शादी के भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, या फिर आप उसी पर्सन से शादी कर सकते हैं, या कोई आपको मैरिज प्रपोजल दे सकता है, या ये पर्सन जो आपके लाइफ हमारी ये मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं आपको, ओके। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मुझे लग रहा है कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, और किसी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या नो कॉन्टैक्ट में थे आप किसी के साथ, तो उससे भी आपका नो कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है। यस, किसी के साथ मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे यूनियन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनियन होने के चांसेस हैं। यस, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम प्रे कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप दुआएं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जजमेंट आपको मिलने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको अपने डर को काबू करना है। आप अगर आपको डर लगता है शादी से या किसी ऐसे रिश्ते से, ठीक है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने हीलिंग करनी है, शैडो साइड पे वर्क करना है, जो भी आपका शैडो साइड है, ठीक है। अपनी मेंटल क्लैरिटी पे काम करना है, आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं, पर आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कोई आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ, ओके। यस, एम्परर, ओके। तो मैंने कहा ना कि एज यहाँ पे नहीं आ रही है, बट यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन यूथफुल हो सकते हैं, या फिर यूथफुल वाली एनर्जी मान सकते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं यूनियन होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्पर की एनर्जी है, तो यहाँ पे यूनियन नज़र आ रहा है, जहाँ मतलब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, चाहे आप सिंगल हो या फिर आप किसी के साथ मिंगल हो ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन होता नज़र आ रहा है। कोई किसी के लिए प्रपोजल आ रहा है, किसी के लिए यहाँ पे प्यार आ रहा है, किसी के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है, किसी के लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, जॉब के रिलेटेड, या फिर ऐसी जहाँ आपने अप्लाई किया था, ठीक है, आप जॉब कहीं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, या फिर आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि बिजनेस प्लान बनाए होंगे, तो वहाँ से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कुछ ऐसे प्रपोजल मिल जाएंगे, बिजनेस प्रपोजल आपको मिल जाएंगे, ओके। तो इन्वेस्टमेंटर मतलब इन्वेस्ट जहाँ आपने किया है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिसीव होगा, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, ओके। या बट जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। प्यार ज़्यादा आ रहा है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर तो प्यार आ रहा है, ठीक है। करियर फाइनेंस तो आ रही है, पर प्यार, अगर बहुत से लोग प्यार की इच्छा में हैं, या अपनी लव लाइफ चाहते हैं, या फिर अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हैं, मैरिज लाइफ चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट होती नज़र आ रही है, ओके। यस, एस ऑफ कॉइन, न्यू ऑफर आपको मिलेंगे, ठीक है, न्यू ऑफर आपको मिलेंगे, तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप देख रहे हैं, चाहे 20+ हैं, 30+ हैं, 40+ हैं, तो यहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करियर फाइनेंस सब यहाँ पे इंडल्ज हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ एक साथ सम्मिलित हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ओके। यस, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको ओपन रहना, रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। खासतौर पे प्यार की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, जो मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड आया, तो डोर मतलब ओपन टू डोर, ठीक है, आपको अपना दरवाज़ा खोल के रखना है, ओके। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको अपना को थोड़ा फ्री करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे है डिटैचमेंट, ट्रस्ट एंड फ्रीडम, ठीक है। तो फालतू चीज़ों से डिटैच रहना है, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से डिटैच रहे हैं, तो आप आपको अपने आप को अटैच करना है, या फिर थोड़ी सी ऐसी अटैची फीलिंग रही है किसी के साथ, या ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, या प्यार एग्जिट नहीं करता है, तो उस जो डिटैच वाली फीलिंग से एग्जिट करना है, डिटैच ही होना है उस फीलिंग से, ठीक है। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड,
विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ायर आयरॉनिकल दैट्स ऑफ्टन व्हेन इज़ फुलफिल्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फुलफिलमेंट डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है, पर यहाँ पे है कि आपकी डिज़ायर जो है उससे आप डिटैच होने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप डिटैच रहे हैं काफ़ी टाइम से, उससे भी आप कहीं फुलफिलमेंट मिलने वाली है, आप फ्रीडम आप महसूस करेंगे। नो लॉन्गर व्हाट इज़ द फेरी रिंग ऑफ द रेसिसमेंट टू ब्लॉक एंड द गुड रिलाइज मी द इस बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आप एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे ऐसे पार्टनर के साथ जो आपको फ्रीडम देगा, ठीक है, इमोशनल फ्रीडम देगा, मेंटल फ्रीडम देगा, आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपके साथ इमोशनली वर्नेबल होगा, ठीक है, तो आप फ्रीडम महसूस करेंगे, आप बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। या अपनी नेगेटिव बिलीफ को रिलीज़ कीजिएगा, यहाँ पे ट्रस्ट कीजिएगा यूनिवर्स पे आपने अभी तक ट्रस्ट किया है तो अभी थोड़ा ट्रस्ट और कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे है अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉगिंग ट्रस्टिंग यू टू नाउ एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैम। तो यहाँ पे आपको डिवाइन को अलाउ करना पड़ेगा कि येस आई एम रेडी टू रिसीव रोमांस और लव इन माई लाइफ, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन से आप मांग रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है, तो आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, आपको ऑफर मिल सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है आपको, ठीक है, रेफ्रेम। तो यहाँ पे है दिस इज़ द हैपनिंग फॉर मी नॉट फॉर टू मी। तो यहाँ पे है कि चीज़ें आपके लिए हो रही है, ठीक है, आपसे नहीं हो रही है, आपके लिए हो रही है, आपसे नहीं हो रही है, चीज़ें आपसे नहीं हो रही है, आपके लिए हो रही है। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्यार आपके लाइफ में भर मार के आ रहा है, ठीक है, आप काफ़ी टाइम सिंगल हैं, सिंगलहुड एंजॉय कर चुके हैं, अब आप मिंगल होने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। अक्टूबर मंथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आएंगे और अपने पर्सन से सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में, उनसे भी आपको कॉन्टैक्ट रिसीव होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन हर फील्ड से आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी से भी, और किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट कब खत्म होगा, तो वो नो कॉन्टैक्ट भी खत्म होने वाला है। ओके, तो अगर आपके पर्सन डिटैच थे तो वो डिटैचमेंट से दूर जाएंगे, डिटैचमेंट खत्म करेंगे, ठीक है, यस। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लेट मी नाउ, बट थिंक रेजोनेट विथ यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब। पर्सनली के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।